बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। जो आज हम लीगल इशू डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि वकील साहब को अपने क्लाइंट के साथ डिस्टेंस रखना चाहिए या बड़ा एक खुशगवार अंदाज में घूमना फिरना चाहिए, पिकनिक पे चले जाना चाहिए, उसके साथ जनाब एंजॉय करना चाहिए, घूमना फिरना, या फिर उसके साथ होटलिंग कर ले बंदा, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या डिस्टेंस होना चाहिए वकील साहब के लिए? मुनासिब है या इसका कोई नुकसान भी है? इसके लिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। डिस्टेंस डजंट मीन कि आप बदतमीज़ हो जाएं, आप रूड हो जाएं, आप उससे बात ना करें, आप उसकी बात सुने ना। क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट वकील साहब के पास आता है ना, अपने गम परेशानी शेयर करने के लिए आता है, उनके रिड्रेसल के लिए आता है कि परेशानियाँ दूर कर दें, सुनेंगे नहीं आप उसकी बात तो कैसे उसका हल निकालेंगे? लेकिन फिर भी आप एक ऐसे लेवल पे रहिए कि जहाँ पे उसको ये एहसास रहे कि ये वकील साहब हैं, मैं इनसे कोई रेड्रेसल के लिए आया हूँ, कुछ अपने मसाइल के हल के लिए इनके पास आया हूँ। तो ये पेश नज़र है। ऐसा नहीं कि आप इतनी फ्रैंकनेस हो जाए कि वो समझे ही ना कि वकील साहब हैं या क्या है, वो एक दोस्ताना माहौल सा बन जाए। मैंने देखा पिछले दिनों हाई कोर्ट के अंदर एक केस का हल हुआ, तो वकील साहब कहीं बाहर थे, दरवाजे के पास, अदालत के दरवाजे पे खड़े थे। तो क्लाइंट जो है वो पेश हो गया। अब क्लाइंट जज साहब के सामने पेश हो गए तो वकील साहब किधर है? अभी क्लाइंट पता क्या, अदनान 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 इधर आओ, अदनान आ जाओ, व्हाट इज़ दिस यार। यानी उसको ये एक डेकोरम होता है कि एक वकील साहब को जब भी आप बुलाएं, आपको बुलाना पड़ भी जाए, एक तो शाउट नहीं कर सकते, लाउडली आप कोर्ट के अंदर नहीं किसी को आवाज़ दे सकते, मैनर्स के ख़िलाफ़ है। अगर आवाज़ देनी भी है तो इस तरह थोड़ी देते हैं कि क्लाइंट आपको बाय नेम बुला रहा हो कि जमील जल्दी आ जा, तो ये अंदाज़ अच्छा नहीं। तो कोर्ट में एक बड़ा अजीब सा माहौल बना। जज साहब ने भी इस चीज़ को माइंड किया। बहरहाल तो ये जब फ्रैंकनेस होगी, जब दोस्ताना माहौल होगा, तो फिर आपका नाम लेगा। अदरवाइज़ तो क्लाइंट्स भी जब अपने वकील साहब को मुखातिब होते हैं तो वो साहब करके वकील साहब या हराना साहब या जो भी उनका कोई निक नेम हो, अगर राय साहब बात सुनिए, तो इस तरह करके मुखातिब करते हैं। नाम लेके कभी भी नहीं। नाम लेने की नौबत उस वक्त आती है कि जब आप बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस बढ़ा लेते हैं क्लाइंट के साथ। एक तो नुकसान ये हुआ फ्रैंकनेस बढ़ाने का कि वो आपके लेवल पे क्लाइंट आ जाता है, लेवल पे आ जाता है, फिर बाज़ दफ़ा वो ऐसी बात करता है या आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं करता, आपको गुस्सा लगता है कि वकील तो मैं हूँ, लेकिन आपने खुद को वकील रखा नहीं, आप अपने लेवल से थोड़ा नीचे आ गए फ्रैंकनेस करते करते, नुकसान हो गया। दूसरा नुकसान इसका ये हो सकता है कि क्लाइंट के साथ कंफर्टेबल हो गया। क्रिमिनल केस है मिसाल के तौर पर, तो ज़्यादा लिमिट्स आपने क्रॉस की, आप जनाब उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं, आप उसके साथ वीडियोस बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं उसके साथ, तो ये जब एंजॉयमेंट के माहौल बार बार अपोनेंट पार्टी के सामने आता है ना, बाद दफ़ा इनकी काफ़ी टसल होती है, तो वो दूसरी पार्टी जो है ना वकील से कभी नाराज़ नहीं होती। लेकिन जब उनको महसूस हो दूसरी पार्टी को कि ये वकील साहब जो है ये पार्टी बने हुए हैं, ये वकील नहीं है सिर्फ उनका, ये तो उनका जस्ट लाइक फैमिली मेम्बर्स, तो इसको ये एक पार्टी है। तो जब दूसरी अपोनेंट पार्टी वो क्रिमिनल हो सकते हैं तो वो आपको एक पार्टी ट्रीट करेंगे कि हमारी मुखालिफ पार्टी है, ये वकील नहीं है। तो मुखालिफ पार्टी जब ट्रीट करेंगे तो फिर अपने अपोनेंट को जो ट्रीटमेंट देंगे, क्वाइट पॉसिबल कि वो वकील साहब को भी वही ट्रीटमेंट दे दें, मिसबिहेव कर दें, कभी खुदा न खास्ता कोई अटैक कर दें, कोई नुकसान पहुंचा दें वकील साहब को। तो ये चीज़ें जो हैं, अब आप तो थे वकील, आपने फ़ीस ली थी, आपने केस प्लीड करना था, लेकिन आप उसके अलावा एक्स्ट्रा सर्विसेज जो देने शुरू हो गए, उसका ये कॉन्सिक्वेंसेस हुए कि अपोनेंट पार्टी है उन्होंने आपको नुकसान पहुँचाया जो कि नहीं पहुँचाना चाहिए था। एक डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, इतना डिस्टेंस कि क्लाइंट की बात को सुने, उसको रिप्लाई भी करें, उसका मसाइल का हल भी करें, लेकिन फ्रैंकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ाएं ना, इसके नुकसान होते हैं। एट द एंड आप यकीनन कॉन्सिक्वेंसेस इसके फेस करते हैं, वो किसी भी सूरत में हो, वो आपको माली परेशानी हो, वो आपको जिस्मानी कोई परेशानी हो, या फिर फ्रैंकनेस में बाद दफ़ा आपका क्लाइंट ही मिसबिहेव करता है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कोर्ट के अंदर ही क्लाइंट ने आवाज़ें देना शुरू कर दी, तो वकील साहब की वो इज़्ज़त ख़राब हुई कि यार ये कैसा वकील है कि क्लाइंट उसके नाम से आवाज़ें लगा रहे हैं। तो ये चीज़ें
एक डिस्टेंस मेंटेन रखना क्लाइंट के साथ। बाज़ वकला ऐसा करते हैं कि क्लाइंट उनके पास है, दोस्ती हो गई है थोड़ी सी, वो कहते हैं ऐसा करें, ये जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है हम इसमें पार्टनरशिप ना कर दें। वो कहते हैं हाँ जी, फ़ीस क्या लेनी है, छोड़ो फ़ीस, आप पार्टनरशिप कर लो। दिहाड़ी लगेगी हमारी 10 करोड़ की, वकील साहब 5 करोड़ आपका, 5 हमारा। अब यूँ फिर वकील पार्टी बना। वकील एक वकील था, किसी पार्टी का वकील था, उसे वकालत करनी थी, ये हिस्सादार बन गया। जिस पार्टी के साथ डिस्प्यूट है, 10 करोड़ की दिहाड़ी लग रही है, वकील साहब और क्लाइंट मिल के दोस्त बन गए हैं। अब ये दिहाड़ी के चक्कर में, फीस के चक्कर में तो है नहीं। अब दिहाड़ी जब लग रही है ना, फिर अग्रेसिव होकर वकील साहब करेंगे। कहते हैं अपना पर्सनल केस नहीं करना चाहिए, उसमें इंसान जज्बात में आ जाता है। तो ये जब वकील साहब करेंगे ना, अपोनेंट पार्टी को फिर गुस्सा आएगा कि अच्छा ये मुखालिफ पार्टी नहीं, इसके साथ जो खड़ा वकील है ये भी मुखालिफ पार्टी। तो पार्टनरशिप हो जाती है प्रॉपर्टी के मामलात में। बाज़ दफ़ा कभी पार्टनरशिप ना करें, कभी होटलिंग ना करें, कभी इंजॉयमेंट ना करें। एक्स्ट्रा जो फ्रैंकनेस है वो भी आपको कभी भी क्लाइंट के साथ नहीं रखनी चाहिए। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बाज़ दफ़ा बुरे होते हैं। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ इसके बारे में नॉलेज ले लिया होगा कि क्लाइंट के साथ वकील साहब उनका ज़्यादा कंफर्टेबल होना वो मुनासिब नहीं है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।